जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण। मैं राजनीतिक अनुभव के साथ ये बात कह सकता हूं कि आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का दिन झारखंड को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी अवधारणा है। झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था तो सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, पहली जिम्मेवारी उनकी यह थी कि हम झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, मानव संसाधन को विकसित करें। और ये आवश्यक भी इसलिए था कि जब झारखंड के विकास की बात की जाए तो मानव संसाधन की कमी ना हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के रखरखाव का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो। हमारे पास जब तक, गवर्नमेंट के पास जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो तो जिस उद्देश्य के साथ राज्य का निर्माण हुआ था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने सबसे पहला काम ये किया है, और वो इसलिए किया है कि इनके मन में एक जज्बा है और एक पवित्र उद्देश्य मुख्यमंत्री जी के मन में है कि हमारे पास सब कुछ है। इस राज्य में आर्थिक मजबूती के लिए वो सारी खनिज और वन संपदाएं उपलब्ध है, इसके बाद भी हम पीछे क्यों रह गए? मुख्यमंत्री जी की ये चाहत है कि हम देश के मानचित्र में झारखंड को स्थापित कर दें। यही एक सपना है। आपने 4 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। ये नसीब, ये भाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और इन्होंने एक जिम्मेवारी महसूस की कि झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, शहरी क्षेत्र का कैसे विकास हो, लोगों को नियोजन कैसे मिले। आज उसी के क्रम में कुल 975 लोगों को नियुक्ति पत्र, जिनमें प्रतीक के रूप में कुछ लोगों को दिया गया है, कुछ लोगों को दिया जाएगा, जिनमें नवनियुक्त सहायक आचार्य 909 हैं, पीजीटी के शिक्षक 33, प्रयोगशाला सहायकों की संख्या 33, कुल मिलाकर के 975, और जो नियुक्ति होनी है वो 1200 की नियुक्ति होनी है। मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि पूरे झारखंड में 7000 ऐसे विद्यालय हैं, हर विद्यालय में मात्र एक ही शिक्षक। मुख्यमंत्री जी का ये कदम, शिक्षकों की नियुक्ति, और हमारी सोच बहुत स्पष्ट है कि इकलौता शिक्षक के नाम पर कोई विद्यालय ना चले। अगर वहाँ छात्र की संख्या अधिक है, यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक शिक्षा, यह पूर्ण नहीं हो सकेगा। और अंत में जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो मैं ऐसे शिक्षा के मंच पर कहता हूं। कई लोगों की ये मान्यता है कि कोई शिक्षक देश का अगर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाए तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर हमारा एक शिक्षक प्रधानमंत्री का पद पाया। मैं तो ये मानता हूँ कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री किसी स्कूल में शिक्षक के रूप में आ जाए तो वो शिक्षक का पद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हाँ, बस मैं समाप्त कर रहा हूँ।
बच्चों से पूछता हूं कि शिक्षा ग्रहण करके क्या बनोगे? कोई कहता है डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन। मैं कहता हूं कि आज लोकतांत्रिक मंदिर में यानी कि विधानसभा और लोकसभा में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। बच्चों को इस बात की भी शिक्षा दीजिए कि पढ़ लिख कर आगे जाओ तो विधायक और लोकसभा के सदस्य के रूप में तुम आओ। ये शिक्षा भी उनको जरूर दीजिए, इसलिए कि ऐसे विधानसभा, ऐसे लोकसभा में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है।